अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हम आपको अपने चैनल वर्ल्ड टूर पर वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां पर फौतगी पर लोग तालियां बजाते हैं, जबकि यहां की शादियों में लोग हारन बजाते हैं। इसीलिए तो इस मुल्क में ज़लज़ले भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इटली के बारे में। दोस्तों, इटली 3,71,115 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है, जो कि दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आबादी के लिहाज से ये मुल्क 23वें नंबर पर आता है, जिसकी कुल आबादी 5,73,00,000 है। इस मुल्क में ईसाइयत के बाद सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, जो कि एक अंदाजे के हिसाब से 14 लाख के करीब है। इटली अपनी माइशत के लिहाज से दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। एक ज़माने में रोम के नाम से जानने वाला ये शहर इटली का दारुल हुकूमत है। ये शहर अपने अंदर तकरीबन 25 लाख अफराद को समोए हुए है। दोस्तों, इटली के बारे में अगर दिलचस्प बात की जाए तो पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ों का ये शहर पूरे यूरोप में पहले नंबर पर आता है। इटली में तकरीबन सालाना 50 मिलियन टूरिज़म आते हैं। इटली अपना 60% सोर्स ऑफ इनकम इन्हीं टूरिस्ट की वजह से जमा करता है। दोस्तों, इटली में क्राइम तकरीबन 5% के करीब है, जबकि तालीम की शरह तकरीबन 100% है। इटली में 5 साल से 15 साल तक के बच्चे को स्कूल भेजना माँ बाप पर फ़र्ज़ है। बच्चे की गैर हाज़िरी पर माँ बाप को जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इटली में एवरेज तनख्वाह 700 से 900 यूरो के दरमियान है। इटली में 90% के करीब बूढ़े अफराद अकेले रहते हैं। इटली के लोग अपने कुत्तों से इस हद तक प्यार करते हैं कि रात को कुत्ते इनके बिस्तरों पर भी सोते हैं, और अगर ये बाज़ार जा रहे हों तो इनका कुत्ता इनकी गोद में होता है। गधे का गोश्त इटालियन लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन सूअर का गोश्त इनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश है। जिस तरह ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं, इसी तरह इटालियन क्रिसमस के मौके पर सूअर का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, तो ये यूरोप के दूसरे मुल्क में बहुत आसान है। यहाँ पर वर्क परमिट भी लेना दूसरे यूरोप मुल्क की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन अफसोस की बात यह कि यहाँ पर मज़दूर तबके के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं है। दोस्तों, यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर इस मुल्क में 2 साल लगातार कोई बच्चा फेल हो जाता है तो तीसरे साल इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। इस मुल्क में 95% लोग तकरीबन ऐसे हैं जो कि इंग्लिश नहीं जानते। इटली दुनिया भर में शराब पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में 50% तलाकों की होने की वजह व्हाट्सएप मैसेज बताई गई है। दोस्तों, इटली में स्कर्ट पहनकर आप बाहर नहीं घूम सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो इटली की पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। इटली में 1-2 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ पर बहुत ही कम लोग प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। दुनिया में सबसे लंबी सुरंगनुमा सड़क इटली में पाई जाती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 57 किलोमीटर है, जो कि इटली को स्विट्ज़रलैंड से मिलाती है। और इस सड़क को बनाने में तकरीबन 17 साल लग गए थे। दोस्तों, फुटबॉल इटली की कौमी खेल है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इटली में कोई भी फ्री ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर खेलने वाली टीमों को मंथली फीस अदा करनी पड़ती है। इटली में ड्राइविंग का कानून भी दूसरे ममालिक से कई मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन लाइसेंस है तो आपको इस लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट दिए जाएंगे, जो कि आपकी एक गलती पर 1 पॉइंट काट लिया जाएगा, जबकि 20 गलतियों पर आपको दोबारा से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप बग़ैर लाइसेंस कार चलाते हैं तो आपकी कार ज़ब्त कर ली जाती है, और इसके साथ साथ आपको 1500 यूरो का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इटली को ईसाइयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फ़िरके के रूहानी पेशवा, जिन्हें पोप कहा जाता है,
इटली में ही रहते हैं, जो कि हर संडे को लोगों के सामने आता है। इनके पोप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी शादी नहीं करता और इसके तमाम हुक्म मानना हुकूमत पर फ़र्ज़ होता है। पोप का ओहदा तब तक इसके पास रहता है जब तक कि पोप मर नहीं जाता। क्रिश्चियन की तारीख में सिर्फ 2 ऐसे पोप गुजरे हैं जिन्होंने इस ओहदे को छोड़ दिया था, जिसमें एक 100 साल पहले और जबकि दूसरा 2013 में था। वेटिकन शहर को अगर हम इटली में एक मौजूदा अलग मुल्क कहें तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस शहर का सारा खर्चा स्विट्ज़रलैंड उठाता है। ये शहर ईसाइयों के लिए वही अहमियत का हामिल है जो कि मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा। जी हाँ दोस्तों, इटली में सड़कों के नाम भी शहरों के नाम पर ही रखे जाते हैं, जैसे कि रोमन रोड, सड़कें मिलन, और कुछ सड़कों के नाम दिनों और तारीखों पर भी रखे जाते हैं, जैसे कि 20 अप्रैल एक सड़क का नाम है। अगर हम मौसम की बात करें तो वो भी तमाम शहरों का एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि रोम का शुमार गर्म शहरों में होता है, जबकि मिलन का शुमार ठंडे शहरों में होता है। इटली में जब कोई मरता है, जब इसे कार से निकाला जाता है तो सारे लोग तालियां बजाते हैं। इसी तरह दोस्तों, इटली में अगर किसी की शादी हो रही हो तो सभी कारों वाले हारन बजाते हैं और सड़कों पर हर तरफ हारन ही हारन बज रहे होते हैं। और अगर वक़्त की बात की जाए तो इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, लेकिन ये वक्फा अप्रैल के महीने से अक्टूबर के महीने तक 3 घंटे का रह जाता है, क्योंकि इस माह इटली का टाइम जोन 1 घंटे के लिए बदल दिया जाता है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो पाकिस्तान के 122.88 रुपये के बराबर है। इटली का परचम 3 मुख्तलिफ रंगों सब्ज़, सफ़ेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। इटली का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत रोम है। इस मुल्क ने अपने अंदर 2 आज़ाद रियासतों को भी जगह दे रखी है, जिनमें एक वेटिकन सिटी जबकि दूसरा सान मारियो को भी जगह दे रखी है। इटली का 2,94,000 रकबा ज़मीनी जबकि 2,10,000 रकबा पानी पर मुश्तमिल है। इटली का 35% से ज़्यादा इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इटली का बुलंद तरीन पहाड़ ब्लैक माउंट है, जो कि ज़ेर ज़मीन से 1500 किलोमीटर ऊंची है। इटली यूरोप का सबसे ज़्यादा आतिशफ़िज़ा रखने वाला पहाड़ों का मुल्क है। इसी वजह से यहाँ पर ज़लज़ले भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। इटली की सबसे बड़ी झील क्रेडा है, जो कि 400 मुरब्बा मील पर वाक़या है। इटली की सरकारी और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान इटालियन है। इटली में 85% लोग ईसाई मज़हब की पैरवी करते हैं, जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है। यहीं पर 12% लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते। इटली में दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज मौजूद हैं, जिनकी तादाद 55 के करीब है। इन साइट्स को देखने के लिए दुनिया भर से तकरीबन 50 लाख लोग सालाना इसको देखने के लिए आते हैं। टॉप ग्लोबल फैशन रैंकिंग के हिसाब से इटली 6ठे नंबर पर आता है। दुनिया के बड़े बड़े डिज़ाइनर का ताल्लुक भी इटली से है, जिनमें गोकी, अरमानी, राडा, डोलस और मेज़गामो शामिल हैं। दुनिया की बेहतरीन कार कंपनियां लैम्बोर्गिनी, फिएट, अल्फा रोमियो, लांसिया और पगानी, जो अपने बेहतरीन मियार और सर्विस की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर हैं, इनका ताल्लुक भी इटली से है। इटली इन कारों की एक्सपोर्ट से अपनी आमदनी में बेपनाह इजाफा करता है। इटली दुनिया का 6ठा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला मुल्क है। सियाहत के हिसाब से रोम यूरोप का 3रा जबकि पूरी दुनिया का 12वें नंबर पर सबसे ज़्यादा सियाहत का आने का मरकज़ है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रोम दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी 1330 ईस्वी में कायम की गई थी। इटली अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। यही वजह है कि हॉलीवुड की अक्सर फिल्मों की शूटिंग भी इटली में ही होती है। इटली का ट्रेवी फाउंटेन ना कि इटली बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि जो एक बार इसकी पानी में सिक्का फेंक देता है वो दोबारा इस पानी के पास ज़रूर आता है। इस अटाली में रोज़ाना तकरीबन 3000 के करीब यूरो फेंके जाते हैं। दोस्तों, इटली में हामला औरत को सज़ा नहीं दी जाती, चाहे उसने जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो।
2002 में साइंसदानों ने इटली में एक ऐसा पौधा उगाया जिससे 2 सब्जियां हासिल की जा सकती हैं। इस पौधे के नीचे आलू जबकि टहनियों पर टमाटर लगते हैं। इटली का शहर पोम्पाई, जिसे गुनाहों का शहर भी कहा जाता है, एक रात में सब लोग पत्थर के हो गए और ये खूबसूरत शहर एक रात में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। सन 89 में पोम्पाई शहर के करीब एक आतिशफिजा पहाड़ उबलने लगा और देखते ही देखते ये शहर इसी लावे के नीचे दब कर रह गया। आसार के मुताबिक ये शहर एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर था जो कि आज खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा होता रहे। अभी के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।